दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 13 नवंबर और आज की 16 बड़ी अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, यहाँ पे HPTU यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होगी ओपन जो आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग वो होगी, और JBT केस की यहाँ अपडेट आई है। टैट के लिए भी अपडेट रहेगी और HPU BEd के लिए भी अपडेट यहाँ पे आई है, और भाषा अध्यापक का जो है रिज़ल्ट घोषित किया गया है उसके लिए अपडेट है, और स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे बड़ी अपडेट रहेगी। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपडेट रहेगी, इंजीनियरिंग की सैकड़ों सीटें जो है खाली रह चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 राउंड करवाने पर भी नहीं भरी सीटें, तकनीकी विश्वविद्यालय फिर करवा रहा स्पोर्ट काउंसलिंग। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की खाना खराबी इस हाल में पहुंच गई है कि अब जो है तकनीकी विश्वविद्यालय में भी औचित्य का संकट पैदा हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की हालत यह है कि इस बार 2000 से अधिक सीट विभिन्न सरकारी और गैर प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह चुकी हैं। कुछ ऐसा ही हाल बी आर्क और बी फार्मेसी डायरेक्ट एंड लेटरल एंट्री BSc और HMTC, और यहाँ पे आप MBA पैटर्न MBA MTech आप देख रहे होंगे। सारे कोर्सेज में जो है काफ़ी सीट्स जो है खाली रह चुकी हैं, और यहाँ पे इनको भरने के लिए जो है 5 राउंड पहले करवा चुका है HPTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, और अब फिर जो है डायरेक्ट और लेटरल एंट्री के लिए 15 से 17 नवंबर तक जो है स्पोर्ट काउंसलिंग रखी गई है। बता दें कि प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित प्राप्त हिमाचल में इंजीनियरिंग के 16 कॉलेज हैं। तो यहाँ पे ये हालात यहाँ पे रह चुके हैं। सबसे अधिक जो है 625 सीटें सिविल इंजीनियरिंग में खाली पड़ी हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 428 सीटें। इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 351 सीटें जो हैं खाली रह चुकी हैं। आप यहाँ से पूरा ब्यौरा जो है देख सकते हैं। सीटें भरने के लिए जो है काउंसलिंग अब 15 से जो है यहाँ पे काउंसलिंग होगी। 15 से 17 तक जो है काउंसलिंग होगी, और स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो पात्र विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षण संस्थान में सुबह 11 बजे आना होगा। अन्य विषयों में भी खाली सीटों के हाल, तो बी आर्क में 25 और BSc HMTC और BHMTC में 131, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA 213 और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 10 और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब MCA में 20 सीटें, और MTech MSc एनवायरनमेंट साइंस MSc फिजिक्स में 19 और M फार्मेसी कोर्स में 39 और B फार्मेसी एलोपैथी एंड आयुर्वेदा BBA BCA में 350 सीटें जो है खाली रह चुकी है। तो ये हालात जो हैं हिमाचल में बने हुए हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है, 85 स्टाफ नर्स बनी वार्ड सिस्टर। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए प्रमोशन के ऑर्डर। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत 85 स्टाफ नर्स को सरकार ने प्रमोशन दी है। ऐसे में अब ये स्टाफ नर्स जो है प्रमोट होकर वार्ड सिस्टर बन गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन स्टाफ नर्सों के प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रमोट की गई वार्ड सिस्टर को अब इन नर्सों को नई जगह पर जो है ज्वाइन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जो है गुरुदेव को IGMC शिमला, रेवा देवी को RPGMC टांडा और अंजना शर्मा को ZH मंडी और मीरा देवी को IGMC शिमला। तो ये यहाँ पे अलग अलग जो है इनके बताए हुए हैं कहाँ पे इनकी जो है अपॉइंटमेंट दी गई है। ठीक, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 15 दिन में नए स्थान पर करनी होगी ज्वाइनिंग। तो ये अपडेट है। प्रदेश को मिले 229 भाषा अध्यापक। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पोस्ट कोड 814 का फाइनल रिजल्ट। तो पिछले कल ही जो इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। तो यहाँ से 229 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप यहाँ से रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने कल भी वीडियो बना के रखा है, आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो वीडियो है, नर्सरी शिक्षक बनने के लिए जो है 2 साल का एनटीटी कोर्स जरूरी है। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में +2 अनिवार्य। तो एनटीटी कोर्स करने वालों के लिए 70% पद। तो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षक विभाग ने नर्सरी टीचर के लिए जो है प्री ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वही फाइनल सरकार को भेज दी है। और विभागीय सूत्रों के अनुसार जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमों को जो है हिमाचल में अपडेट किया है। और प्री ड्राफ्ट में नर्सरी शिक्षक बनने के लिए पात्र लोग की जो है शैक्षणिक योग्यता कम से कम +2 और एनटीटी का 2 साल का जो है कोर्स करना जरूरी बताया है। वहीं 2 साल का एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से होना चाहिए। सूत्रों की माने तो नर्सरी टीचर भर्ती आयु सीमा भी बाधा बन सकती है। इसमें जो है 35 साल आयु सीमा तय की जा सकती है। फिलहाल ड्राफ्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करने वालों को 70% और आंगनबाड़ी वर्करों को 30% पद दिए जाएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट में अब क्या संशोधन होता है यह देखना होगा। प्रदेश के 4000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को R&P रूल नियम पर मंजूरी का इंतजार बताया है। तो बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी कोटे के 70% पदों में से 35% पद बैच वाइज और 35% पद जो है सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। तो ये अपडेट है यहाँ पे। एनटीटी भर्ती के लिए प्री ड्राफ्ट तैयार, शिक्षा विभाग ने सरकार को सौंपी फाइल। सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार। और आंगनवाड़ी जो आपका आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए जो है 30% पद आरक्षित। और एनटीटी एनसीटी की गाइडलाइन को ही किया अडॉप्ट। राज्य सरकार ड्राफ्ट के नियमों को भी कर सकती है संशोधित। नेक्स्ट जो अपडेट है, जमीन दान करने वालों को आसानी से मिलेगी नौकरी। तो मल्टीटास्क वर्कर के 8000 पदों के लिए जो है भर्ती पॉलिसी बदली। तो हिमाचल में शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी फिर बदल गई है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती में पात्रता अंकों में बदलाव किया गया है। तो स्कूल के लिए जमीन दान करने वालों को अब 3 की जगह जो है 5 अंक मिलेंगे, जबकि स्कूल से घर की दूरी के नंबर भी बदले गए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने यहाँ पे संशोधित पॉलिसी की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही अब 8000 पदों पर मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती जो है शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के लिए जो है आधे पद करुणामूलक जैसे अध्यापकों को आवेदकों को दिए जाने हैं और बाकी पद जो हैं एसडीएम की अध्यक्षता वाली जमीन प्रदान करें। बाकी पद आपके एसडीएम की अध्यक्षता वाली जमीन दान करने। और यहाँ पे अपडेट है, ये जमीन दान करने वालों को अब 3 की जगह मिलेंगे 5 नंबर। स्कूल की दूरी के अंक भी बदले, 4 किलोमीटर से ज़्यादा पर कोई अंक नहीं। भर्ती की अधिसूचना जारी, आधे पद जो है करुणामूलक आधार पर भरे जाएंगे। पंचायत सचिव ही देंगे दूरी प्रमाण पत्र। तो पहले जैसे कन्फ्लिक्ट था कि जो आपका डिस्टेंस सर्टिफिकेट था, ये दूरी प्रमाण पत्र, तो इस पर काफ़ी विवाद चला था। तो फाइनली जो है पंचायत सचिव ही जो इसका ये दूरी प्रमाण पत्र देंगे। तो संशोधित पॉलिसी में यह भी प्रावधान रखा गया है कि घर से स्कूल की दूरी का प्रमाण पत्र जो है पंचायत सेक्रेटरी ही देंगे। इस बारे में पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इनकार का पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा था, लेकिन सरकार ने उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। संशोधित पॉलिसी में पंचायत सचिव को ही प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत लिया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप ये तो हो चुकी है तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में प्रवेश पाने के लिए एक और चांस। तो 15 से 17 नवंबर तक जो है स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। बीटेक, एमबीए, प्लेटन, एमटेक सहित कई विषय जो हैं उसमें खाली सीटें रह चुकी हैं। तो ये साथ में जो अपडेट है इसी महीने पूरी हो सकती है। जूनियर टीममेट और हेल्पर को
5 से 3 वर्ष की पदोन्नति की घोषणा। तो बिजली बोर्ड में तैनात जूनियर टीममेट व जूनियर हेल्पर्स की पदोन्नति समय अवधि जो है 5 वर्ष से कम करके अब जो है 3 वर्ष किए जाने की घोषणा इसी माह यानी नवंबर माह में पूरी हो सकती है। बिजली बोर्ड प्रबंधक के नए तकनीकी कर्मचारी संघ में इसी माह मांग पूरी करने के लिए जो है आश्वासन दिया है। तो ये अपडेट यहाँ पे रहेगी। और साथ में जो है 10वीं और 12वीं के टॉप 100 विद्यार्थियों की सूचना जो है जारी कर दी है सूची। तो 12वीं के टॉप 100 विद्यार्थियों की जो है सूची में सरकारी स्कूलों का एक भी विद्यार्थी नहीं और 10वीं की सूची में सरकारी स्कूल से 2 ही विद्यार्थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 100 की सूची में लड़कियों का कब्जा। तो यहाँ से अपडेट ये रहेगी कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कि 2021 में 12वीं की टॉप 100 में से 106 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 77 जो हैं लड़के हैं और 29 जो हैं लड़के हैं। यह सभी प्राइवेट स्कूल से हैं। तो सरकारी स्कूल से +2 में कोई भी टॉपर नहीं है और 10th में सिर्फ 2 ही विद्यार्थी जो हैं सरकारी स्कूल से टॉपर हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पे डॉक्टर राजेश सिंह दुनिया भर के 2% टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में। तो यहाँ पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई सूची में आया नाम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भौतिक व खगोल विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह का नाम जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई विश्व की 2% जो है शीर्ष वैज्ञानिक सूची में नाम शामिल किया गया है। उनको यह सम्मान नैनो मटेरियल और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध हेतु प्राप्त हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि इनका नाम जो है टॉप 2% लोगों में आया है दुनिया भर में, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई इन्हें। और साथ में जो नेक्स्ट अपडेट है 392 सेंटर में होगा टेट एग्ज़ाम। तो दोस्तों शिक्षा बोर्ड ने 44,334 अभ्यर्थियों को जारी किया एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे जो है 392 सेंटर में एग्ज़ाम होगा अलग अलग, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स भी बताई हुई हैं कब आपके जो है एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पे 21 नवंबर को जेबीटी और टीजीटी मेडिकल टेस्ट, जबकि 28 नवंबर को पंजाबी और उर्दू टेस्ट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट रहेगी। नेक्स्ट जो अपडेट है आपकी 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने दी नेशनल अचीवमेंट परीक्षा। तो दोस्तों प्रदेश में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा शुक्रवार को 50,000 के करीब छात्रों ने दी है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छात्र इसी परीक्षा से जो जुड़े थे। अहम यह है कि इस राज्य के जनजातीय क्षेत्र पांगी किन्नौर काजा में भी 70 किलोमीटर की दूरी तय कर जो है ऑब्जर्वर ने छात्रों की जो है अचीवमेंट परीक्षा ली है। तो ये यहाँ पे अपडेट रहेगी। नेक्स्ट जो है दोबारा नहीं होगी नीट। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का आदेश, कहा 2 छात्रों के लिए फिर परीक्षा सही नहीं। तो यहाँ पे ये अपडेट आई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए जो है नीट की फिर से परीक्षा आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्षमा करें लेकिन नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि अगर नीट यूजी की परीक्षा जो है दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है तो यह पैटर्न बन जाएगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 मेडिकल उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट यूजी 2021 की परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था और केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस साल 16 लाख छात्र जो हैं स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी के लिए उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ 2 छात्रों के लिए इतनी
महत्वपूर्ण परीक्षा दोबारा कराना उचित नहीं, तो हाई कोर्ट ने भी इस पर पलट ले लिया है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती है, ठीक है, दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी का असर, 11 महिला अधिकारियों को जो है सेना में स्थायी कमीशन। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सेना की 11 और महिला अधिकारियों की ऐतिहासिक जीत हुई है। शीर्ष न्यायालय की अवमानना कार्रवाई की चेतावनी के बाद जो है सेना अब उन महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन यानी कि रिटायरमेंट की उम्र तक जो है नौकरी का मौका देने को तैयार हो गई है। तो इससे पहले जो है सेना में 39 महिलाओं को अदालती आदेश पर स्थायी कमीशन का अवसर दिया गया था। तो यहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं। दोबारा नहीं होगी नीट 2021 की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे CBSE और ICSE के छात्र, ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग। जो नेक्स्ट अपडेट है, हाई कोर्ट ने JBT बैच वाइज भर्ती पर सुरक्षित रखा फैसला। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने JBT बैच वाइज भर्ती मामले पर अपना जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पदेव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जो फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों का कहना है कि वे B.Ed पास हैं और 28 जून 2018 से NCET की अधिसूचना के तहत जो JBT के इन पदों के जो पात्रता रखते हैं, लेकिन सरकार उन्हें इस अधिसूचना के लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी JBT बैच वाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और इन पदों के लिए जो कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट अपडेट ये जो है ये ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार। B.Ed काउंसलिंग पहले राउंड के बाद जो है विश्वविद्यालय ने किया 3651 सीटों का आवंटन। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सत्र में B.Ed कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी कर सीटें आवंटन में सूची ऑनलाइन जारी कर दी है। पहले राउंड में हुए आवंटन में 3651 अभ्यर्थियों को निजी व सरकारी कॉलेजों में सीटें आवंटित कर दी हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में LLM के लिए जो है रखी गई काउंसलिंग स्थगित कर ली गई है। 15 नवंबर को इसकी तिथि निर्धारित थी। अब जो है काउंसलिंग की तिथि जो है बाद में तय की जाएगी। तो HPU ने स्थगित की LLM की यहाँ पे काउंसलिंग, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन होगी और इसी समय अवधि के भीतर जो है 13 से 15 नवंबर तक जो है हर हाल में तय एडमिशन फीस जो है ऑनलाइन जमा करवानी होगी। इधर B.Ed की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो जारी किए गए शेड्यूल में के अनुसार जो 19 से 23 नवंबर तक जो है काउंसलिंग के दूसरे होने वाले राउंड के लिए जो है आवेदन कॉलेजों के ऑप्शन भरने की समय दिया जाएगा और 24 को जो है लिस्ट जारी की जाएगी और 25 से 27 में जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट जो अपडेट है, पहली बार मलाना गांव पहुंचे कोई मुख्यमंत्री। तो जयराम ठाकुर ने दिखाया हौसला, ऐतिहासिक गांव तक पहुंचने के लिए 3 घंटे का पैदल सफ़र। तो प्रदेश के गठन के बाद कोई मुख्यमंत्री पहली बार जो है कुल्लू जिले के ऐतिहासिक मलाना गांव पहुंचा। जयराम ठाकुर ने अपने बीच पाकर मलाना के जो है यहाँ पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हौसला दिखाया और करीब 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर प्रशासनिक अमले के साथ जो है मलाना गांव पहुंचे। तो ये अपडेट यहाँ पे है। नेक्स्ट जो अपडेट है, BRCC स्कूल आने को तैयार नहीं। 224 पदों पर कर रहे बाबूगिरी और 3 साल से जो है कार्यकाल खत्म, हजारों शिक्षकों में गुस्सा। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 224 BRCC पदों पर जो है नई भर्तियां करने की प्रक्रिया सुस्त पड़ी है। 3 साल का कार्यकाल जो है तो हो चुका है, लेकिन इन शिक्षकों को
वापस स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। ये शिक्षक जो हैं VRCCC के पदों पर बाबूगिरी कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तैनात ये 224 शिक्षक जो हैं JBT और TGT पद पर कार्यरत थे और इन्हें जो है BRCC भर्ती नीति के तहत जो स्कूलों से हटाकर खंड के SSA कार्यालय में जो है डेप्यूटेशन के 3 साल सेवा काल के लिए भेजा गया था। वर्ष 2015 में तैनात BRCC के 3 साल जो हैं पूरा होते ही वापस स्कूल भेजा गया था और अब जो है 55 BRCC का जो है कार्यकाल 4 वर्ष का हो चुका है और शेष VRCC पदों पर जो है तैनात अधिकतम BRCC का कार्यकाल 3 साल पूरा हो चुका है, मगर सरकार इनको जो है हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे उन शिक्षकों में भारी रोष है और ऐसे में BRCC की जगह जो है नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, मगर यहाँ BRCC में चोर दरवाजे की नियुक्ति से भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं नियुक्तियाँ। तो ऐसे में ये जो है यहाँ पे शिक्षक जो है नाराज़ हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक बड़ी अपडेट्स जो मैंने आप सभी को यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुका था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी बड़ी अपडेट में। टिल देन गुड बाय दोस्तों।